हेलो 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 हेलो। कैसे हो? अगली वीडियो में स्वागत है आपका। जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ आज आज हम बताने जा रहे हैं फॉर्म। फॉर्म के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि एचटीएमएल में फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म, आवाज बड़ी आ रही है ना? फॉर्म या तो सबसे पहले फॉर्म लिखने के लिए आपको फॉर्म टैग बनाना होगा। बना लिया करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ही लिखना। यूज नहीं है इसका, लेकिन इसके अंदर लिखना। ठीक। इसके अंदर आपको कैसे लिखना होता है, आपको उसके बाद बनाना होगा एक इनपुट टैग। ये क्या होता है? नई चीज ये। देखो, आज बहुत सारे टैग बताने वाला हूँ मैं, बहुत सारे, इसलिए मैंने सारे के सारे टैग पहले से ही लिख लिए हैं। बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको। बहुत लंबी लंबी वीडियो बन रही हैं, लोग कह रहे हैं भैया माफ करो। कॉलेज वाले बच्चों को थोड़ी छोटी वीडियो चाहिए ना, क्या करा जाए। कोई नहीं, ये देखो इनपुट टैग बन गया, ये ऐसा बनेगा। इसके बाद इसके अंदर हमें लिखना है टाइप। एंटर। टाइप में देखो इतनी सारी चीजें हैं। बटन, इसे बटन बना सकते हैं। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स समझ रहे हो क्या होता है? कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल। इनपुट में ईमेल ले सकते हैं, फाइल ले सकते हैं। इनपुट में हिडन दिखेगी नहीं, इमेज ले सकते हैं, मंथ, नंबर ले सकते हैं, पासवर्ड। रेडियो बटन क्या करता है दिखाएंगे। रेंज क्या है। रीसेट क्या करता है। सर्च, सबमिट, टेल, ये जितनी चीजें हैं ये सारी बताएंगे। इसके अलावा ये सारे बहुत सारे टैग आ जाने वाले हैं, समझ लो इनपुट के अंदर ही बहुत सारी चीजें। ठीक। तो इनपुट टैग है। और टाइप के अंदर जो भी आप देना चाहो, नहीं देना चाहो कोई भी नहीं, इसके आगे कुछ भी लिख दो, वो आएगा वैसा। ये दिखाता हूँ कैसा। ये आपने कर दिया, ठीक है। फॉर्म के अंदर इनपुट, पूरा फॉर्म इनपुट टैग पे चलता है। कैसा दिखता है ये देखिए, ऐसा दिखता है, पहले से लिख रखा है, जिससे टाइम बहुत ज्यादा सेव हो, बहुत ज्यादा। देखिए फॉर्म, फॉर्म टैग यहाँ से शुरू हुआ है, ये सब उसके अंदर है। इनपुट, ये टैग शुरू करा। टाइप, टाइप में हमने डेट दे रखी है, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि डेट है। और ये ब्रेक, लाइन ब्रेक है, BR, ठीक है, याद होगा आपको। वैसे ही जितने टैग आ रहे थे ना, मैंने लाइन से सारे लिख दिए, जैसे आ रहे थे ना टाइप में करके अभी दिखाए थे। डेट, डेट टाइम, ये ईमेल, फाइल। अब ये दिखते कैसे हैं वो दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ये देखो, ये है डेट वाला। टाइप में डेट करा तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हुई, ये सेलेक्ट, डबल टैप, सेलेक्ट हो गई डेट। डेट टाइम, यहाँ डेट टाइम लिखनी होगी। डेट टाइम लोकल, यहाँ भी डेट और टाइम वगैरह। ईमेल, यहाँ ईमेल लिखोगे इनपुट में, इनपुट ईमेल जाएगा। और ये फाइल, इनपुट में आपके फाइल होगी, ये अभी दिखाता हूँ सारा, एक बार बता देता हूँ। फाइल, टाइप में फाइल दोगे इनपुट के अंदर, तो आप के पास ही आएगा ब्राउज, इसमें सेलेक्ट कर सकते हो आप फाइल, और आपके लिए इनपुट फाइल हो जाएगी। फाइल आप चूज कर सकते हो, चली जाएगी जहां भी फॉर्म भर रहे होगे उस फॉर्म में। ठीक है, फाइल वाला ये है। हिडन वाला, टाइप में हिडन होगा तो ये दिखेगा नहीं, हिडन है भाई। हाँ। बाकी ये क्या था, इमेज वाला ना, इमेज वाला सबमिट इमेज हो चुकी है, ये दिखाता है। खैर ये कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। मंथ, नंबर, पासवर्ड, ये देखो। मंथ, यहाँ मंथ लिखना है। नंबर, यहाँ नंबर लिखो। पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, पासवर्ड जैसा दिखता है। ठीक है ना, समझ गए। अब आते हैं हम यहाँ, ये क्या है जी? ये तीन डॉट हैं। अरे कोई भी एक सेलेक्ट हो रहा है, दो नहीं कर सकते हम? भाई ये है क्या? आओ देखते हैं। पासवर्ड तक हम हो गए। अब आए हम यहाँ पे, ये है रेडियो बटन। तो आपको मैं ये बताऊं अगर सही से, तो इसका थोड़ा सा डेमो मैं दे देता हूँ एक, है ना? कैसा दिखता है, जैसा ये लिखा ना इनपुट टाइप, ये दिखाते हैं कैसा होता है। यहाँ हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है ना? बंद, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आके टाइप करेंगे। टाइप में हम, रेडियो होगा इसी में नीचे, आप खुद ही लिख लेना रेडियो। रेडियो हो गया, ठीक है। रेडियो में इसके आगे क्या दें? रेडियो में हम चीजें देते हैं, जैसे आपको बताऊं, नेम तो हमने किसका दिया है। रेडियो में, रेडियो के साथ ही जब टाइप रेडियो करते हैं तो एक और
बात है, लिख दी नेम। नेम में हम क्या लिखेंगे जी, रेडियो के कुछ भी चीज लिख सकते हो इसको। ऐसे ट्रीट करो कि ये एक ही रहना है, मतलब अभी बताता हूँ। हमने लिख दिया यो वन, यो वन। ठीक है, यो वन लिखा है। कैसा दिखेगा अभी दिखाएंगे कैसा दिखेगा। सेम टू सेम हम क्या करते हैं, यो वन जो है ये सब इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये वन 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 तीन हो गए यो वन के। हाँ जी, आइए। अभी यहाँ कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इनपुट के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ अगर हम लिखेंगे हम हो हो वन, कुछ भी लिख सकते हो यार जो मन में आए। वो टू, मतलब फॉर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, फॉर्म में क्या चीजें हो सकती हैं। अभी कैसा दिखेगा देखो, ऐसा दिखता है हो वन हो टू। ठीक है, बी आर लगा दो इधर एक, हो गया। अब देखो ये एक ही सेलेक्ट हो रहा है, और एक ही सेलेक्ट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम में सेम दे रखा है। यहाँ पे हम अगर अलग कर दें तो क्या, ये देखो ये भी सेलेक्ट हो गया, दो एक साथ सेलेक्ट हो गए ना। और ये वाला सेलेक्ट ही रहेगा, ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आईडी है कह सकते हैं। नेम में बस एक ही है, आईडी की तरह अगर ट्रीट करो इसे, एक ही है ये भाई। एक जैसा लिखोगे तब एक ही होगा, अलग अलग लिख दिए तो मैटर ऑफ। अब यहाँ अगर हम तीन कर दें तो भाई ये तीनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो समझ गए ना इसका यूज क्या है। जब खुद से कोड लिखोगे तो और अच्छे से वो हो जाएगा याद कि हाँ अच्छा ऐसे होता है। यार अभी यो ये था, और इसको हटाते हैं। नहीं अभी लगा रहने देते हैं। फिर उसके बाद एक चीज ये है कि अब देखो ये हो लिखा है। अब हम इस जब गोले पे जा रहे हैं, जूम करके दिखा दूं, ये हम गोले पे गए तो हमारा ये हो रहा है। लेकिन हम अगर ये देखो, जैसे ही इस टेक्स्ट पे आ रहे हैं ना, तो ये हो जा रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। टच होके इधर नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक करो तो हो रहा है। अब ये टेक्स्ट पे भी हो, वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम यूज करते हैं लेबल। हमने लेबल टैग बनाया, कंट्रोल प्लस करूं जूम थोड़ा और कर दूं, लो और कर दिया। हाँ लेबल टैग, हमने लेबल टैग बनाया, और लेबल टैग के अंदर जो भी नाम हुआ वो हमने लिख दिया। जैसे कि हम इसमें लिख रहे थे यो, हम उसकी जगह समझ लो लिखा है यो, मार्जिन की जगह यो लिखा है। ठीक, मार्जिन। रुको सर, हाँ थोड़ा सा जाना पड़ा था जरा। तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ लेबल पे। तो मार्जिन की जगह हम समझ लो लिखा है यो। ठीक है, लेबल फॉर लिखते हैं इसमें, हमें अभी बताता हूँ क्यों। लेबल फॉर में हमने लिखा है चूज। मार्जिन मतलब ये जो हमें डेटा देना है ना इनपुट के अंदर, जो भी देना है वो हम लिखेंगे लेबल के अंदर, ये लिख दिया हमने। उसके बाद इनपुट टैग बनाएंगे, इनपुट टैग तो बनाना ही है जी। इनपुट बनाया, फाइल में रेडियो लिखा, अब वो फाइल कह रहा हूँ, टाइप में रेडियो लिखा। और उसके बाद जब लेबल में फॉर लिखते हैं ना, फॉर किसके लिए? चूज नेम, आईडी क्या है, कहाँ गया इनपुट, अरे हट, इनपुट रेडियो नेम। नेम में हमने लिख दिया इनपुट के हर टाइम, हर टाइम हमने जो भी लिखे हैं इन लेबल के साथ, लेबल के नीचे इनपुट, उन सब में हमने नेम लिख दिया एक, हार्ड टाइम हार्ड टाइम हार्ड टाइम। क्या है ये? हार्ड टाइम। और देखें फर्क, फर्क देखें जी। और भैया ये तो बिल्कुल वैसा है। फर्क क्या है? वो फर्क ये है, ये देखो, वेजिटा पे क्लिक करा, वेजिटा, मार्जिन पे क्लिक करा, मार्जिन पे आ गया। पहले यहाँ कर रहे थे टेक्स्ट पे तो ये सेलेक्ट हो रहा था, क्लिक नहीं हो रहा था करो तो।
लेकिन आप टेक्स्ट पे भी करोगे तो भी ये होगा, लेबल में है, समझ लो लेबल में आओगे। वर्क, वर्क, वर्क कैसे किया, देखिए वर्क कैसे किया। अब लेबल में हमने जो उसका फॉर बनाया, उसको लेबल की आईडी दी, समझ लो फॉर किसके लिए, चूज आईडी, फिर इनपुट वाले इनपुट में आईडी डाली, ठीक है। इनपुट टैग जो बनाया रेडियो का, नेम, इनपुट क्योंकि रेडियो में एक जैसा देना होता है वो नेम, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया था। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या? हम्म, ठीक, नेम जैसे यो करा था तीनों में, तभी ऐसा हो रहा था ना कि एक सिलेक्ट हो रहा था, उसी तरीके से ये हर टाइम हर टाइम हर टाइम मैंने कर दिया है सेम, तो एक ही सिलेक्ट होगा इसमें से, ये नेम वो है, ठीक। उसके बाद आईडी, ये जो ऊपर लेबल की आईडी दी है इनपुट के ऊपर वाला, वही सेम आईडी इधर, इसकी आईडी 1 है तो इसकी आईडी भी 1, इसकी आईडी 2 है इसकी आईडी भी 2। हमें जो आईडी फॉर में दी है लेवल के, वही आईडी फॉर में, जो लेवल के फॉर में दी है जो चीज, वही आईडी देनी है हमें इनपुट में। तो ऐसे वर्क करेगा ये क्लिक होने पर। ये आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है, इनपुट लेवल हो गया। आते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है, कैसा दिखता है? फील्ड सेट का न्यू टैग बनाया हमने, फील्ड सेट जैसा कि दिख रहा है, ओपनिंग टैग क्लोज टैग। उसके अंदर हमने लिखा है लेजेंड टैग। क्या बढ़िया नाम है जी, भैया क्या बढ़िया, भैया क्या बढ़िया नाम है, लेजेंड टैग, बढ़िया नाम है। लेजेंड टैग के अंदर लिख दिया फॉर्म ऑफ हेवन। कैसा दिखता है फील्ड सेट? ऐसा दिखता है, देखो पूरी फील्ड बन जाएगी ये, ऐसा सा आएगा ये बन के इसको। और इसका ऊपर का नाम हो जाएगा फॉर्म ऑफ हेवन, जो भी चाह देना चाहो वो दे दो यार। अब इसके अंदर भी हम, जैसे हमने इनपुट करा, इनपुट टैग एक ये, इनपुट टैग एक ये देखो ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है, बी आर लगा दो, लाइन ब्रेक। बी आर ऐसे करोगे तो ऐसे भी यूज होगा, लेकिन ये लगा दिया करो डंडा इधर पीछे वाले में, तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये नीचे आने लगा, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, तो ये एक बॉक्सी शेप के अंदर आपको दिखेगा, ये पूरा बॉक्सी शेप है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें दिखेगा आपको ये पूरा, पूरा का पूरा। और इसका फॉर्म का नाम हमने इस वाले कर दिया जो फील्ड सेट में था, फॉर्म ऑफ हेवन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ बी आर, अब आया सेलेक्ट पे। सेलेक्ट क्या, सेलेक्ट कैसा दिखता है पहले देख लेते हैं, दिखता ही कैसा है। बस इतू सा दिखता है, ये देखो, ये है सेलेक्ट टैग। जूम करके दिखा दूं, इस पे पहले से ही बरेली लिखा है, पहले से ही देखो, पहले से ही हमने एक सिटी चुन रखी है जो स्टार्टिंग से ही हमें यहाँ दिखे। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिल्ली केजे ऐसी लिख दिया कुछ भी, और बरेली और मुंबई पे हम क्लिक ही नहीं कर सकते, नो अवेलेबल नहीं है ये क्या है जी? देखो क्या है, सेलेक्ट टैग बनाया, उसके अंदर लिखा सेलेक्ट टैग के अंदर हम लिखते हैं ऑप्शन टैग। एक ये सारे जितने भी बता रहा हूँ भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ना लो तो कॉपी पे एकदम वैसे के वैसे जैसे लिखे हैं ना, ऐसे ही लिखते रहो। उसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 4-5 बार ऐसे फॉर्म बनाओ, उसके बाद आपको बढ़िया से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बस देख के पढ़ के देख के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, सब नहीं आएंगे, हम भी भूल जाते हैं जी। सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग लिखा, ऑप्शन टैग के अंदर भी ओपनिंग वाले में वैल्यू हमने डाली डेली। उसके बाद जहां लिखते हैं, ये तो ऑप्शन टैग के ओपनिंग के अंदर है, वैल्यू जैसे इनपुट के अंदर डाल रहे थे उसी टाइप से, समझ तो रहे हो ना, दिख रहा है सही से? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, इसलिए डेली बाहर भी, वैल्यू में भी बाहर, और जहां लिखते हैं डेली जो हमें दिखता है वैसे, उस पे भी डेली, डेली डेली, वैल्यू भी डेली, और ऑप्शन ऑप्शन टैग के अंदर भी डेली, उसी तरीके से हमें सारे बना देने हैं, ठीक है। जितनी सिटी आपको मन हो या जो भी आपका वो हो मन हो, वो सब बना दो। ऑप्शन वैल्यू जो भी हो, जैसे वैल्यू मुंबई मुंबई, बरेली बरेली बरेली। अब दिखाता हूँ फर्क क्या है। इस दिल्ली वाले को लूँ, कॉपी पेस्ट अगर कर दूं तो सेम दिल्ली 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 है, ठीक, ऐसा ही आएगा नॉर्मल। लेकिन अब ये ऑप्शन टैग में क्या फर्क है, यहाँ हमने लिखा लेबल केजे, वैल्यू दार्जिलिंग और दार्जिलिंग। लेवल क्या, इसका हम शॉर्ट का नाम हो गया समझ लो, लेवल लग गया इस पे कि ये केज है, डॉट दार्जिलिंग
दार्जिलिंग, वैसे ये केजे जो है दार्जिलिंग है, जाएगा दार्जिलिंग वहां अगर हम इनपुट में भेजेंगे तो, ठीक है। तो वैल्यू इसकी दार्जिलिंग, यहाँ पे दार्जिलिंग लिखा हुआ बरेली। अब यहाँ बरेली मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पहले से ही सेलेक्ट आ रहा है ना। जब फॉर्म रिफ्रेश हुआ है हमारा, फॉर्म रिफ्रेश, तो पहले से बरेली सेलेक्ट आ रहा है। ये इसी वजह से आ रहा है कि हमने ऑप्शन टैग में सेलेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ हमें वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बरेली पहले से सेलेक्ट है। जो खोलेगा फॉर्म, जो देखेगा उसको पहले से ही बरेली सेलेक्टेड दिखेगा। उसी तरीके से मुंबई हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मुंबई में क्या हुआ, वैल्यू मुंबई इसको कर दिया हमने डिसेबल्ड, डिसेबल्ड कर दिया है, तो ये दिख नहीं रहा था, ना सेलेक्ट हो पा रहा था। जैसा कि दिखा देता हूँ दोबारा, ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बरेली पहले से सिलेक्ट था। तो सेम उसी तरीके से वैल्यू जो हो वही अंदर, जो वैल्यू हो वही अंदर, जो वैल्यू हो वही उसका डेटा, वैल्यू डेटा, वैल्यू डेटा, दिल्ली दिल्ली, दार्जिलिंग दार्जिलिंग, बरेली सेलेक्टेड है इसलिए ऐसे कर दिया, मुंबई 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 डिसेबल कर दिया। तो समझ गए ना ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ये छोटू सा बढ़िया सा। अब ये क्या है जी, हाँ ये दिखाते हैं क्या है। सेलेक्ट टैग हो गया, लाइन ब्रेक लगाया, अब आए इनपुट, क्या है डेटा लिस्ट टैग, डेटा लिस्ट टैग। सबसे पहले हम इनपुट टैग बनाएंगे, इनपुट टैग हमने ये बना दिया। इनपुट टैग में हमने लिखा एक एट्रीब्यूट लिस्ट, लिस्ट इज इक्वल टू सिटी कर दिया, ठीक है। प्लेस होल्डर सिटी, प्लेस होल्डर क्या होता है भैया, बताया था शायद आपको पहले। ये देखो पहले से यहाँ इस बॉक्स के अंदर सिटी लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्लेस होल्डर लगाया, प्लेस होल्डर होता है तभी सिटी लिखा हुआ दिखता है, प्लेस होल्डर सिटी। डेटा लिस्ट बनाया हमने टैग, डेटा लिस्ट के अंदर आईडी हमने दी सिटी, ठीक है, आईडी सिटी जो कि इनपुट में है, लिस्ट इनपुट, हम इनपुट को हमने बता दिया जी हम लिस्ट बनाने वाले हैं एक सिटी, और डेटा लिस्ट बनाया, डेटा लिस्ट में आईडी दी, देखो जी जो लिस्ट बनाने वाले हैं उसकी आईडी होगी सिटी, और इसकी आईडी है सिटी, ये है डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट टैग के अंदर भी ऑप्शन टैग आएंगे, क्योंकि डेटा लिस्ट इसकी बनेगी किसकी, सिटी की, और इनपुट में क्या जा रहा है, सिटी, समझ गए। प्लेस होल्डर तो समझा ही दिया, फिर ऑप्शन में ही वैल्यू दिल्ली, और यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिखाता हूँ कैसे। यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे, कुछ भी लिखना चाहेंगे जैसे दिल्ली, देखो नीचे आ गया, ये दिल्ली आ गया लिख के पहले से ही, ठीक है। मुंबई मुंबई आ गया लिख के, बरेली मुंबई, जो जो सिटी आपने भरी होंगी वो सब लिख के आ जाएंगी, जो भरना शुरू करेगा तो वो सीधे वहीं से सेलेक्ट कर ले। यहाँ देखो ये आ गई चारों चीजें, कोलकाता दिल्ली बरेली, ये ठीक है। सेलेक्ट कर लो जो चीज करनी है, सबमिट क्वेरी कर दो, सबमिट वाला बता देता हूँ। डेटा लिस्ट के बाद ये इनपुट करा, टाइप में हमने सबमिट करा, तो ये सबमिट बटन बन गया बस। टाइप सबमिट, सबमिट बटन, ये तो आपका डेटा लिस्ट भी हो गया इनपुट टैग में। डेटा लिस्ट आपको समझ आ गया अच्छे से कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा कर सकते हैं, जिसको भरना है पहले वो जब भरना शुरू करे ऑप्शन ऑप्शन आ जाए और भर दे बस। रेंज ये हो गया, अब आते हैं यहाँ पे, ये फिर से आ गया नॉर्मल, थोड़े छोटे मोटे जो ऊपर थे स्टार्टिंग है वैसे टाइप के, इसमें इनपुट में है, टाइप में रेंज, रेंज टाइप का, रीसेट टाइप का, सर्च क्या करता है इनपुट में, टेल टेलीफोन का टेल, टेक्स्ट टाइम यूआरएल वीक, देखें क्या क्या होता है। हाँ तो रेंज वाला जो टाइप था वो ये होगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रेंज चूज कर सकते हैं। रीसेट क्या करता है, पूरा फॉर्म रीसेट कर देता है, जैसे कि मैं रीसेट दबाया पूरा रीसेट हो गया, देखो ना आपने सिटी उटी ये भी यहाँ आ गया। इसे हम ऐसे कर दें, इसमें कुछ भी भर दें, रीसेट दबाएं, पूरा फॉर्म रीसेट, ठीक है। सर्च कुछ सर्च करना हो, टेलीफोन टेलीफोन नंबर के लिए, टेल शायद वही है, टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट करना है वो, ये टाइम के लिए है, इसमें यूआरएल देना है आपको, यूआरएल के लिए अगर यूआरएल मांग रहा है कोई इनपुट में फॉर्म में मांगना है उस लिए। वीक वीक वीक, रोटी कपड़ा मकान तीनों, ये बताता हूँ क्या चीज। इसके बाद हम आ जाते हैं चेक बॉक्स पे,
लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक यूज करने के बाद इनपुट टैग में टाइप में जब चेक बॉक्स आएगा, टाइप में चेक बॉक्स, चेक बॉक्स रोटी, इनपुट में चेक बॉक्स के बाहर ही, जैसे इनपुट टैग यहाँ से यहाँ तक है याद रखना, उसके बाहर हमने लिखा हुआ है ये रोटी कपड़ा मकान तीनों, चारों चीजें चेक बॉक्स में। अब आपको क्या चाहिए, क्या आपको रोटी चाहिए, कि आपको कपड़ा चाहिए, कि मकान चाहिए, कि तीनों चाहिए। अब चेक बॉक्स में हम सारे चेक कर सकते हैं, सारे बॉक्स को चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कहना चाहो। इसमें ऐसा नहीं है रेडियो की तरह कि हाँ हम एक ही को चूज करना है या जो भी आपका मनो करवाओ उससे। इसमें चेक बॉक्स में ये है कि आप जो चूज करना चाहो वो चूज कर लो। तो तीनों, तीनों चाहिए एक ही बार। देन चेक बॉक्स आपको समझ आ गया कैसा दिखता है, कैसा होता है चेक बॉक्स। फॉर्म में देखा ही होगा कभी चेक बॉक्स लगाने के लिए, या पेपरों में होते हैं तो ये। इसके बाद ये तो मैंने टाइप बटन कर दिया है बस ऐसे ही, इसमें स्टाइल में सीएसएस थोड़ी लगा दी, बॉर्डर कलर दे दिया है बटन का ये येलो ग्रीन, और विड्थ कर दिया 5%, आगे लिख दिया सबमिट बटन, जो कि दिख रहा है ऐसा सबमिट बटन। ठीक है, ये सारी चीजें हपक के लिख लो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, वरना निपट जाओगे, निपट जाओगे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक टेक्स्ट एरिया करके था, क्या वो आता है? हाँ तो रहा है, तो आ रहा है। पी आर लगा दो यहाँ, कॉपी पेस्ट, ये पी आर लगा देते हैं, कॉपी, बेटा पेस्ट हो जा, कॉपी, नीचे चलो। टेक्स्ट एरिया देखो जरा, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट्स देखें जरा क्या थे हमारे डॉट एच टी। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, अच्छा टेक्स्ट एरिया यूं ही आ जाएगा, रौला है वही का। हाँ आ गया। हाँ ऐसे ही आता है, देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्यों आप भी नहीं करोगे अगर इसका रिवीजन, तो यही होगा। टेक्स्ट एरिया इनपुट में नहीं है, इनपुट टैग के अंदर नहीं है, ऐसी बाहर है, दिखता कैसा है, ऐसा देखते हो। ये देखो इसके नीचे ये तीन से लाइन सी आ जाएंगी, सही है, इससे छोटा बड़ा कर सकते हो तुम। बाकी छोटा बड़ा करने के साथ साथ इसमें कॉलम दे सकते हो कि 6, रोज दे सकते हो कि 12। ठीक है कि इतने में ही रहे मैटर, मैटर बिगड़े ना ज्यादा। थोड़ा ज्यादा वो हो गया, थोड़ा कर देते हैं बड़ा, कॉलम कम रह गए, 60 कर दें, बहुत बड़ा हो गया। सही है, चलो। इतने एरिया में आप लिख सकते हो, ठीक है। या ये है टेक्स्ट एरिया फॉर्म में, कुछ भी लिखना है ना, सुना, टेक्स्ट एरिया आपका स्वागत करता है। टेक्स्ट एरिया के बाद जो टैग है वो कौन सा है? हम्म, आपका, अच्छा, वीडियो टैग बचा रह गया है भैया। वीडियो टैग, वीडियो टैग के लिए हमें क्या करना है, वीडियो लिख देना है।
इधर वीडियो टैग लिख देना, वीडियो टैग, वीडियो टैग। अरे वाह, क्या बात। हाँ, वीडियो टैग के लिए हमें वीडियो लिख देना है। उसके बाद इसके अंदर जाके SRC में हमें URL देना है वीडियो। अभी मैंने वीडियो बनाई, ये वीडियो का लिंक डाल दिया। अब कैसी दिखेगी ये वीडियो, ये देखो, ये दिख रही है, ये थोड़ा बहुत बड़े में दिख रही है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए क्या करें, स्टाइल भाई, CSS का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। यूज के लिए हमें विड्थ, विड्थ कर देते हैं हम, क्या है, विड्थ 50%। ओके, 50% विड्थ कर दिए, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा देखो। इसको BR टैग से नीचे ला सकते हो, ठीक है, यहाँ लगा दो जी, BR, नीचे आ जाएगा BR पे। फिर कहाँ आ गया ना नीचे। अब देखो भाई, ये तो वीडियो ना चल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। क्या लिखें भैया, इसके लिए क्या लिखें, आइए वीडियो टैग के अंदर। ये तो स्टाइल स्टाइल की बातें हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम कंट्रोल्स, इससे आ जाएंगे हमारे कंट्रोल। दिखाता हूँ, ये आ गए कंट्रोल। यो 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 यो, वीडियो सैंपल है ये, वीडियो सैंपल, वीडियो के टैग के लिए। ऑडियो आ रही है, नहीं आ रही, यो यो यो, खैर कंट्रोल। अब इस पे क्या करना है हमें, और चीजें दिखाता हूँ। कंट्रोल लिख सकते हैं, ऑटो प्ले लिख सकते हैं। ऑटो प्ले, जैसे ही आपकी साइट यो रिफ्रेश यो होगी यो म्यूजिक यो यो, चलने लगेगी, ठीक है ना। वीडियो सैंपल है ये, वीडियो सैंपल, वीडियो के और टैग के लिए। साउंड बंद करने के लिए यो 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 म्यूट, यो यो, म्यूटेड, म्यूट होगी पहले से, देखो ये म्यूट है यहाँ पे, इसे खोल पल, दो तो आवाज आएगी, लेकिन वीडियो के अभी आवाज टैग के नहीं आ लिए। रही है किसी वजह से। क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि माइक लगा है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है, वरना आवाज आती है, ठीक है। तो वीडियो टैग में मैंने आपको 3 चीजें बताई, और कुछ बताया वीडियो टैग में, ऑटो प्ले, लूप, अच्छा। हम्म, लूप, लूप क्या करेगा, वीडियो जैसी आपकी खत्म होगी, यहाँ आओ, दोबारा चल जाएगी, जैसी खत्म होगी फिर दोबारा चल जाएगी, लूप में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लूप इसलिए अभी के लिए हटा देते हैं। और पोस्टर, पोस्टर में आप वीडियो के लिए कोई इमेज डाल सकते हो, है ना। अरे यार, स्पेस में दबाता था, जैसे कि थंबनेल यो होता है यो उस यो टाइप यो से। यो, लेकिन वीडियो हमने सैंपल कर है ये, रखी है वीडियो ऑटो प्ले, तो वो सैंपल, मुंह खुल के चल दे वीडियो रही के है। टैग के लिए। ऑटो प्ले से हटा देते हैं अभी, इधर जाते हैं, देखिए, ओहो वंडर वुमन, क्या ही वंडर। ये आ गया जी थंबनेल वीडियो का, प्ले कर दो तो हम दिख जाएंगे, छह, वंडर वुमन। ये हो गया आपका वीडियो टैग, ठीक है। बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही है ऑडियो टैग, वीडियो की जगह बस ऑडियो टैग लिखना है, और सेम सब चीजें, ठीक है। वीडियो टैग ऑडियो टैग बता दिया मैंने आपको, ओके जी, बता दिया। बटन सबमिट, और डिफरेंस क्या, इनपुट सबमिट बटन सबमिट में, ये बताता हूँ जी। इनपुट सबमिट, जो इनपुट वाले उसमें सबमिट का आ रहा है, उसका डिफरेंस क्या है, आपको पूरी डेफिनेशन ही पढ़ के बताता हूँ, छाप लो, ठीक है।
Input submit button always tries to connect to the server and reload the page. इनपुट सबमिट में रिलोड होता है, सर्वर से कनेक्ट डायरेक्ट होता है, वो पेज रिलोड करता है। दिक्कत, इट इज नॉट फुली कंपेटेबल विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के साथ फुली कंपेटेबल नहीं है इनपुट वाला, लेकिन जो सिर्फ बटन सबमिट है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि वो कनेक्ट कर दो कैसे भी। इट डज नॉट ट्राई टू कनेक्ट विथ द सर्वर, सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा, बटन सबमिट सिर्फ, और रिलोड भी नहीं होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये आगे का टॉपिक है बहुत, अभी बता दे रहा हूँ बस यूं ही, अगर क्वेश्चन हो तो आ जाता है कभी कभी। बटन टैग इज फुली कंपेटेबल विथ जावास्क्रिप्ट। इन बटन टैग वी कैन इंसर्ट इमेज एज बटन। ठीक है, एक इमेज भी एज बटन वी कैन यूज। सो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? आईडी और क्लास बताऊं क्या आपको अभी? हम्म, ना, रहने दो, ये सीएसएस में ज्यादा सही रहेगा। खैर, ऐसे ही बेसिकली बता दूं कि जैसे कि डिव में आईडी देना है, डिव के अंदर आईडी और क्लास दो चीजें दे सकते हैं। क्लास हम एक सी भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी हम एक ही दे सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, आईडी एक ही। अगर हमने लिखी है आईडी किसी की 1, तो और किसी की 1 नहीं हो सकती। क्लास में अगर हमने लिखा है 1, तो और किसी का भी 1 हो सकता है। सिंपल डिफरेंस ये है, ठीक है। अब आते हैं, ये आपको सब आ गया ना समझ? कुछ इसमें छूटा तो नहीं है? कुछ छूटा तो नहीं? टेक्स्ट एरिया भी हो गया आपका, ये सारी चीजें देखो, इतनी सारी चीजें फॉर्म के, इतने सारे इनपुट के अंदर ये सब हो गया। इन सबको मिला के एक फॉर्म बना दो, 4 फॉर्म बना दो, हो गया काम। कई सारी चीजें हो गई। बाकी अब जो मैं बताने जाता हूँ उसे कहते हैं सिमेंटिक टैग। एचटीएमएल खत्म कर देते हैं जी, खत्म कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं। पेंट कैसा दिखता है, क्या बवाल है सिमेंटिक टैग? Semantic tags are the explanatory tags. It means by the name of tag, we can understand for what purpose we will be using it. मतलब सिर्फ नाम से ही हम जान सकते हैं कि हम ये टैग किस लिए यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि टेबल, टेबल बनेगी, फॉर्म, फॉर्म बनेगा। हेडर, हेडर ऊपर, फुटर, फुटर नीचे, और बॉडी, नेव, नेविगेशन बार, वो हेडर में आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, इसका आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। बॉक्स लेते हैं, बॉक्स। तो हमारा पेज कुछ होगा, थोड़ा ऊपर से लेते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक ऐसा। अब इसी में एक और ऊपर लेंगे। अरे यार तू मत हिल, तू बन गया है ये, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें एक हम लेंगे, अरे यार हिल मत, लगभग यहाँ से यहाँ, ओके। एक ये भी चलो बता ही देता हूँ कि ये क्या, ये लोगो है, ऊपर हेडर हो गया। अभी लिख के भी दे देंगे, ठीक है जी। एक बनाएंगे हम, कितना लंबा, इतना, इतना, ठीक है, इतना सही है। थोड़ा कम कर देता हूँ, सही। ये ये पेज है, समझना, कॉपी का पेज जैसे है उसी तरीके से पेज समझो, या फोन में जैसे वेब पेज देखते हो वैसा समझो, लैपटॉप तरीके से समझ लो चलते में। इसकी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको अभी, ठीक। बहुत सरल है ये, परेशान मत होना कि ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है।
एक बेसिक तरीका है बताने का कि हाँ ये चीजें यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस चीजों के अंदर रहती हैं, सीएसएस में बहुत फायदा करेगा ये आपको फिर। तो इतना कुछ हमने अभी तक बना दिया। टेक्स्ट, थोड़ा छोटा कर लूँ इसे, लगभग 20, अभी 20। ये इसके अंदर होगा क्या, लिखेगा नहीं क्या, इधर लिख रहा। अरे लकड़ा, अच्छा थोड़ा नीचे से चलेगा, नवाब है। नैव, ठीक है। लोगो लिख गया क्या, वह कितना छोटा लिख गया, इतना छोटा तो नहीं पाता। मिट ही जाता। लोगो, अभी दिखा रहे हैं कि ये क्या है आखिर मैटर। अरे सेलेक्ट हो जा। हाँ लोगो इधर आती, ठीक है। मेन चीज तो रह गई। ये है हेडर, बाकी इससे कहते हैं असाइड। ये हमारा हो गया आर्टिकल, ये हमारा हो गया नेम, ये हो गया, तो कहाँ क्लिक हो गया, रबड़ यार। ये हमारा हो गया फुटर। हाँ जी, देखो जी, देखें जी, अरे हट जी। तो हमारा पेज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। सिमेंटिक टैग, हेडर, नैब, सेक्शन, आर्टिकल, मेन, असाइड और फुटर, सब नाम से पता चल रहा है क्या है। ये असाइड आपको और आर्टिकल और सेक्शन शायद शायद ना चल रहा हो आपको कि क्या है। बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। देखो, हेडर तो आपको पता है, हेडर में क्या चीजें होती हैं, लोगो होता है आपका और नेविगेशन बार होता है। जैसे कि आपके वो होते हैं, किसी भी साइट पे जाओगे तो लिखा हुआ कि क्या लिखा होता है, अबाउट, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, कैरियर, ये सब वगैरह वगैरह जो भी लिखना चाहे, होम, होम, ये सब चीजें लिखी होती हैं नेविगेशन में, ठीक है। कोई साइट खोलोगे उस पर लिखी होगी ऊपर पे। वैसे ही फोन में खोलोगे तो आपको दिखेगा बर्गर। बर्गर कैसा होता है भैया, बर्गर जैसा ना, एक आइकन होता है चौकोर कलर का जिसमें 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। उसे उस पर क्लिक करोगे तो दिखेगा नेविगेशन। लैपटॉप या किसी बड़ी चीज में खोलोगे तो पूरा नैप दिखेगा, नैप बार, ठीक है ना, जिसमें बर्गर नहीं होगा। फिर नेविगेशन में ये होता है, ठीक। अब आते हैं सेक्शन में। इट इज अ कंटेनर, इट इज यूज टू क्रिएट सेक्शन। बस सेक्शन, सेक्शन बनाने के लिए कि इस सेक्शन में ये पार्ट हमें डालना है वेबसाइट में, इस पार्ट में हमें ये सेक्शन डालना है, इसके बाद हमें ये सेक्शन डालना है, इसलिए सेक्शन है, ठीक है। कई सारे सेक्शन होंगे उसके अंदर,
सेक्शंस के अंदर आर्टिकल या मेन, जो भी आप चाहो। आर्टिकल में क्या, इट इज यूज टू ग्रुप द इंडिपेंडेंट कंटेंट इन द सेक्शन। मतलब सेक्शन के अंदर का जो कंटेंट है उसको थोड़ा बांधने की, सेक्शन के अंदर मेन भी आता है ना, तो मेन का अलग है, आर्टिकल का अलग है, थोड़ा जो आप अलग बनाना चाहो थोड़ा बहुत, वो जब बनाओगे तो समझ आएगा कि यहाँ से आर्टिकल में डाल सकते हैं, ये है मेन हमारा। और असाइड में क्या होता है, असाइड में चलते हैं जी ऐड। बता दूं अगर क्या है तो, द कंटेंट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेब पेज लाइक एडवर्टाइजमेंट वी हैव टू राइट बिटवीन असाइड टैग। जो भी वेबसाइट के पेज से हमारा नाता नहीं रखता है उसे हम असाइड टैग में डालते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि असाइड मैंने पेज में इधर करा है तो हमें सारे ऐड इधर ही दिखेंगे या कुछ नहीं, असाइड टैग बनाते हैं उसके अंदर। अब कहीं भी डाल सकते हो वो तो, ऊपर नीचे ये वो साइड में कर दिया, साइड की चीज है तो इसका नाम असाइड है, कि इसमें हम ऐड ऐड की चीजें डालेंगे। ठीक, मेन मेन के अंदर आपकी जो भी करना चाहो वो सब आए। द मेन कंटेंट इन द सेक्शन वी कैन रैप विद द मेन टैग। ठीक है, मेन टैग के अंदर सब मेन चीज होंगी वेबसाइट की, जो मेन जो भी समझो आप। और फुटर के अंदर तो आपको पता ही है, फुटर के अंदर जो वेबसाइट के नीचे चीजें होती हैं कि कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सब फुटर में आ जाएगा। ये हो गया आपके सिमेंटिक टैग। तो जहां तक जहां तक मैं जान रहा हूं कि आपकी ऑलमोस्ट पूरी HTML निबट चुकी है, ये अच्छे से लिख लो, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस बढ़िया से कर लो इसकी। उसके बाद कॉपी पे लिख के, कॉपी पे सारी चीजें नोट कर लो और प्रैक्टिस के बाद लैपटॉप पे करो, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। और भूल भी जाओगे तो भी आप एक बार को देखोगे तो सब याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ टैग होते हैं कंटेंट एडिटेबल, इट अलाउ यूजर टू एडिट द कंटेंट। जो हमने कंटेंट दिया वो यूजर को एडिट करने का अलाउ दे देता है। ठीक है, तो कुछ क्या बहुत सारे टैग हैं जो अभी बताए नहीं हैं, जो पता नहीं है। इतने सारे टैग हैं कि कुछ पूछो मत। जैसे जैसे आपको टैग दिखते रहे आप सर्च करो, ये टैग अच्छा ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। बेसिकली आप सब समझ तो गए हो कि टैग्स कैसे वर्क करते हैं। तो बहुत टैग हैं यार, पता नहीं कितने ही होंगे, गिनती नहीं है। तो सबको सब नहीं पता है टैग, इसलिए जितने जिसको पता है बता दिए थे, बहुत बढ़िया है। बाकी जितने आते रहे वो आप सर्च करते रहो, जानते रहो, करते रहो, तो आपका बेहतरीन होता रहेगा। ऐसे डिटेल्स टैग में क्या है, द डिटेल्स एलिमेंट रिप्रेजेंट अ डिस्क्लोजर विजिट फ्रॉम which the user can obtain additional information और control। एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकता है डिटेल्स टैग से, जैसे शायद बताया था मैंने पहले, पता। समरी टैग समरी दिखाएगा, अ, जो भी आपने लिखी होगी पूरे उस कंटेंट की, अगर पूरे पैराग्राफ की समरी टैग आपने अगर लिखी होगी कहीं पे समरी टैग में पैराग्राफ के बाद, तो वो। और क्या बचा है, we can access the set of tag by clicking और चाहिए अपन उसको। हाँ तो जी यही था HTML का सफर। HTML निपट चुकी है, प्रैक्टिस पे लो फाड़ तरीके से, बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है, ये फोटो खींच लो इसका, इसको छोटा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, परफेक्टो। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। यहाँ लोगो, हेडर, नैव, साइड, सेक्शन, आर्टिकल, मेन, फुटर, ये ऐसा बना लेना कॉपी पे बिल्कुल। ठीक है, इससे याद रहेगा अच्छे से। ये सिमेंटिक टैग हैं, नाम से ही जाने जाते हैं अपने, वो टैग सिमेंटिक टैग होते हैं जो अपने नाम से ही जाने जाएंगे। मतलब वो गुंडा है, गुंडा कौन सा, मारने वाला गुंडा, बदमाश। वैसे ही हेडर, हेडर कौन, ऊपर हेडर,
कैप्शन फुटर फुटर के नीचे साइड है मेन सब ये सिमेंटिक टैग एचटीएमएल खत्म हो गई बस बेसिकली ये था। बहुत सारे टैग बताए आज, बहुत सारी चीजें बताई हैं, दिमाग खराब हो गया होगा बहुत ज्यादा आप लोगों का, लेकिन सब लिख लो अच्छे से और बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस कर लो, बस सब आ जाएंगे, बहुत सरल है। अभी के लिए चलते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाय।